हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन साथी। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना ताकि पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रुचिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हेलो रुचिता। हाँ, मैं रुचिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अन्नू बोली। इतने सालों बाद आंखें छलक आईं। तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बेंच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना भूलना मत। रुचिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थीं। उनमें रुचिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा। उसका नाम था ऋत्विक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर रुचिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घरवाले के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घरवालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए रुचिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। पहली बार हुआ स्पर्श रुचिता को दिल में छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋत्विक को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। रुचिता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। ऋत्विक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रुचिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। रुचिता से प्यार करने की बात ऋत्विक ने अनीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनीता जिस दिन रुचिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका विवाह था और बारात आ चुकी थी। अनीता सीधे रुचिता के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, रुचिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने को कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। अपने विवाह की बात बताने को कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर रुचिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया। मुझे पता ही नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना सुनकर रुचिता अनीता के गले लगकर रोने लगी। रुचिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना, तुम ऋत्विक से प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। जिस दिन से देखा है उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ।
मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिख जाए वही मेरा जीवन है। ऋत्विक ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। ऋत्विक के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रुचिता, मैं पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। और अब क्या? सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी? केवल अपना जी जलाऊँगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि रुचिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अनीता ने जिद की तो रुचिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डब्बे में नीचे दबा दी। रुचिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपने विवाह की बेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया और रिद्धम के साथ शतपति के 7 वचनों में बंध गई थी। रिद्धम भी रुचिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद एक सुंदर बेटी ऋत्विक पैदा हुई। उसके ससुर रिद्धम को 5 साल का छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और रिद्धम की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। रुचिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रिद्धम की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, रुचिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई और उसकी हृदय टूटी। सिलाई का सारा सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसकी सास से कहा, मम्मी जी, हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम कर जाऊंगी। ऋत्विक को आप 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब ऋत्विक मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी परवाह मत करना। तुम जा आओ बेटा। 2 साल से तुम्हारे चेहरे पर हंसी गायब हो गई थी। अब जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। रुचिता ने अनीता को फोन कर के कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनीता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रुचिता रिक्शा से हाफ हाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थीं। उसकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते करते दोनों हाल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के किनारे की कुर्सी पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिता जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाओ। रुचिता ने कहा, अनीता मना कर दो, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवित करके दिखा दो। रुचिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी कि तभी ऋत्विक का नाम अनाउंसमेंट हुआ। रुचिता का दिल धड़क उठा। इतने साल बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर ऋत्विक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थीं, सभी की नजरें उस पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रुचिता और ऋत्विक की आंखें मिली, पर रुचिता ने आंखें झुका ली।
प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रुचिता की मधुर आवाज़ में अभी भी वही खनक थी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उन आयोजनों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजक के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रुचिता और अनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। ऋत्विक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने नहीं दिया, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? रुचिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डब्बे में रख दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहाँ नहीं होगा। उसे इसी में पसीना आ गया। ऋत्विक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई और सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वह एक जगह बैठ गए। ऋत्विक ने कहा, रुचिता, तुम्हारे जीवन के बारे में अनीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारी सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रुचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए ऋत्विक की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। ऋत्विक ने कहा। पहली बार रुचिता ने ऋत्विक से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। रुचिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिता के भाई भाभी उसके घर आए। रुचिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रुचिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। रुचिता ने उसे पढ़ा। रुचिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया था, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। तुम्हें एक बार मुझसे मिलने जरूर आना हो, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर ऋत्विक के दिल में अभी भी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसीलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋत्विक और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? रिदम के भी तो अंतिम शब्द यही थे, जो मेरी ऋत्विक को प्यार करे उस तरह का जीवन साथी खोज लेना। उसके अपने लिए नहीं तो ऋत्विक के लिए विवाह कर लो। रिदम की बात तो तुम्हारे साथ हम हमेशा रहेगी। रुचिता की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋत्विक को अपने जीवन की जगह दे दो। थोड़ा सोच कर रुचिता बोली, ऋत्विक को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है, उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋत्विक और अनीता सगाई की चुनरी लेकर आ गई। साथ में रुचित को भी ले आए थे।
ऋत्विक रुचिता के सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुचिता की सास की आंखें छलक आईं। ऋत्विक को उन्हें रिद्धम का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ऋत्विक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋत्विक और रुचिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।